मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? यहाँ नहीं आ रही है आपको? देखिए आप लोग यहाँ गलत बैठे हैं। यहाँ आपको आवाज तो क्या दिखाई भी नहीं देंगे हम लोग। हाँ चलेगा आप लोगों को दिखाई ना दे तो? वो तो नहीं हो पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा तेज बोले ताकि आपको आवाज आ जाए, पर बड़ा ही खराब व्यू मिलेगा आप लोगों को, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी पीछे सब लोगों को आवाजें आ रही है? आवाज आ रही है सब लोगों को? चलिए, तो खातिन और हज़रात, दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। आज की महफिल शुरू करने से पहले मैं अपने उस्तादों का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, और इस फहरिस्त में सबसे पहले नाम आता है मेरे माता पिता का। इन्होंने जिंदगी में मुझे हमेशा नेक राह पे चलने और आगे बढ़ने की सलाह दी। उसके बाद डॉक्टर एस पी रंगा साहब, रमेश भाटी साहब, जिन्होंने रंगमंच की दुनिया से मेरा तारुफ करवाया। उसके बाद दानिश हुसैन साहब, जिन्होंने दास्तान गोई से मेरा राब्ता कायम किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दास्तान गोई पहले कभी नहीं देखा सुना? हाथ खड़े कीजिए प्लीज। अब बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो मैं आपको दास्तान गोई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज आपके सामने क्या होने वाला है। दास्तान गोई फन है जबानी कहानियां सुनाने का, उर्दू में कहानियां सुनाने का। दास्तान गोई दो लफ्जों से मिलकर बना होता है, दास्तान और गोई। अब दास्तान का मतलब होता है कहानियां, और गोई का मतलब होता है कहना या सुनाना। अब यूं तो बहुत सी दास्तानें सुनाई गई, लेकिन इनमें जो सबसे मशहूर दास्तान हुई वो हुई दास्तान अमीर हमजा की दास्तान, उर्दू अदब का सबसे बड़ा कारनामा। ये जो फन है वो हिंदुस्तान के बाहर से आया, लेकिन ये जैसे ही हिंदुस्तान के अंदर आया तो हिंदुस्तान ने इसको इस कदर अपनाया कि आज ये बिल्कुल हिंदुस्तानी रंग में ढल चुका है। दिल्ली के अंदर ताली बजा सकते हैं आप लोग। देखिए, ताली बजाने में आप लोगों का बड़ा फायदा है। क्या? कि जैसे ही आप ताली बजाएंगे बाकी लोगों को लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आपकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। अभी कल और है यहाँ पर, हो सकता है लोग आपके साथ फोटो खिंचवा लें कि इनको सब समझ में आ रहा था कल, है ना? तो दास्तान गोई का जब उरूज हुआ तो उस जमाने में 18वीं और 19वीं सदी के अंदर ये इतनी मशहूर और मकबूल हुई कि हर नवाब, हर रसूखदार, हर पैसे वाले शख्स के रेpertoire में कम से कम एक दास्तान को जरूर मुलाजिम होता था। लेकिन 1928 के अंदर उर्दू के आखिरी दास्तान को मीर बाकर अली दहलवी ने वफात पाई, और उन्हें देखने वालों के महज 2 बयानात के सिवा हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ये कोई भी ठीक तरीके से नहीं जानता कि दास्तान सुनाने या दास्तान बनाने का तरीका क्या है, दास्तान को लोग कौन थे, क्या थे, कितने पढ़े लिखे थे, ये सारी बातें मोर और लेस मिसिंग है। बस इसीलिए आज हम दास्तान अमीर हमजा की दास्तान नहीं सुनेंगे। उसकी एक और वजह है कि ये दास्तान इतनी शकील उर्दू में होती है, इतनी डिफिकल्ट उर्दू में होती है कि बड़े बड़े उर्दूदार इससे कान पकड़ते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। अब आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, हम आपके सामने वही दास्तानें पेश करेंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? लेकिन क्योंकि दास्तान अमीर हमजा का जिक्र हुआ है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत भी बात ना करें, वरना ऐसा होगा कि हम आपकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो पेश खिदमत है साकी नामा। साकी नामा यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ में चंद अशार। अब उस जमाने में जब महफिल सजती थी तो उसमें जिम्मेदारियों का कोई काम नहीं होता था। जब तक इंसान जमीन पे रहेगा, जिम्मेदारियों से जकड़ा रहेगा, जमीन से 1.5 इंच ऊपर उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ शराब कर सकती है। लेकिन ड्राई स्टेट है, शराब का जुगाड़ तो नहीं हो सकता, बात तो कर ही सकते हैं। कोई और पदार्थ आप लेते हैं तो आप उड़ने लग जाते हैं, उड़ना नहीं है, हमें जमीन पे ही रहना है, बस 1.5 इंच ऊपर। तो पेश खिदमत है साकी नामा। आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, बिस्मिल्लाह। कि नाज़ों को उठाने वाले साकी, रिंदों को छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से ये अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब। रिंद कहते हैं शराबियों को कि फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब। एक और दे जामे बादाए नाब, वो जाम जो रश के जामे जम हो, वो मैं कि न जिसका नशा कम हो, वो नशा जो दिखलाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो फूल झड़े मेरी ज़बां से कि हर सफा न कम हो बोस्ता से। तो पिला दे जाम आज साकी के जिसमें हो तेरा नाम साकी।
वो दारू पिला साकी मैं परस्त, जो एक ही जाम में कर दे मस्त। वाह 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 वाह, बहाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहाना न कर बाद खारों से तू, हवाले कर अब सागरे मश्क बू, के अखली में सुखन को मैं करूँ सर, बद्दा रहे मेरे सुखन पर। अरे मुश्ताक अहले बज़्म जा, सब देख रहे हैं देर से राह, तो आगर से बया करो यहाँ से, और रौनक दो सुखन को दास्तां से। अब वाह कर सकते हैं। बहुत भारी था, बहुत भारी था। आपकी खामोशी बता रही थी कि आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। खैर कोई बात नहीं, आप तो भले लोग हैं, आप कुछ कहते नहीं है। एक साहब जो बीच में बोल पड़े वाह वाह की जगह कि जो तुमने कहा समझ में नहीं आया। हमने कहा सुनाई तो दिया ना, इतना ज्ञान लेके कहाँ जाएंगे आप लोग? या तो 6 फीट नीचे या फिर राख हो जाएंगे, है कि नहीं? कुछ बातें सुनने के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम लोग पेश करेंगे दास्ताने औरतों के बारे में। उस सिलसिले के अंदर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उस कहानी का नाम है एक लुगाई और 3 सगाई। बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, उन्हें सबको समझ में आ रहा है। जरा कैमरा उनकी तरफ करिए, अगली बार उन्हें आपको स्पेशल गेस्ट बुलाना पड़ेगा। तो एक बार एक गांव के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। इतनी खूबसूरत कि दूसरे गांव से लोग उसे देखने के लिए आए। किसी ने सेटिंग करके उसके पापा से उसकी सगाई कहीं और करवा ली, किसी ने उसके भाई से सेटिंग करके उसकी सगाई कहीं और करवा ली, किसी ने उसकी मम्मी से सेटिंग करवा के उसकी सगाई कहीं और करवा ली। अब जैसे ही वाह वाह, अब जैसे ही शादी का दिन आया, तीनों की तीनों बारातें पहुंच गई। अब जैसे बारातें पहुंची तो लड़की ने देखा, वो उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गई बेचारी। 3 बारातें देखी तो उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। अब उसकी अर्थी लेके तीनों की तीनों शमशान घाट जा रहे हैं। अब जैसे ही उसकी चिता को आग लगाई जाती है, उतने में एक लड़का, एक दूल्हा जो सैयारा देख के आया था, उसने कहा नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने इससे इतना प्यार किया, अगर ये इस दुनिया में नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं सीधा जाके चिता पे लेट जाऊंगा। और वो जैसे जाके लेटा, लोगों ने जब देखा और आग लगा दी और दोनों के दोनों भस्म हो गए। उन्होंने कहा ये वायरस जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। दूसरे ने कहा यार प्यार तो मैंने भी इससे बहुत किया, अब मेरे जीवन में भी कुछ नहीं बचा, लेकिन जो बचा है वो मैं धर्म कर्म के काम में लगाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। दूसरा वहां से सन्यासी बनने निकल गया। अब जो तीसरा था उसने कहा यार बहुत एक्सट्रीम जा चुके हैं 2 लोग, है ना, हमारे पास कुछ है नहीं तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, हम वहीं पे कुटिया बनाएंगे और वहीं रहेंगे। तो तीसरा बंदा वहीं कुटिया बना के रहने लगा। अब जो सन्यासी था जगह जगह भिक्षा मांग के जाता था, खाना खाता था। एक बार वो एक ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचा, अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसने जैसे ही दीवार से ऊपर देखा तो अंदर जो माँ थी, कपड़े धोते धोते उसने अपने बेटे को धोना शुरू कर दिया। इतना मारा उसका भेजा बाहर निकल गया। ये देखकर सन्यासी डर गया, वो तुरंत भागा। जैसे भागा वहां से ब्राह्मण आ रहा था। ब्राह्मण ने कहा मेरे घर से आ रहे हैं, कुछ लेके नहीं आ रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, सन्यासी ने कहा वो ब्राह्मण का घर नहीं है, वो कसाई का घर है। उस औरत ने अभी एक बच्चे को मार दिया है। ब्राह्मण ने कहा बस इतनी सी बात, अभी चलो जिंदा कर देता हूँ। ब्राह्मण उसके साथ गया। ब्राह्मण एक मंत्र पढ़ा, पानी मारा, बच्चा जिंदा हो गया। सन्यासी ने कहा अरे यार आपको मुझे भिक्षा ही देनी है तो ये शिक्षा दीक्षा में दे दीजिए, है ना, काम आएगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है यार। ब्राह्मण ने उसको सिखा दिया। अब वो सारी शिक्षा लेके पहुंचा शमशान घाट। उसने मंत्र पढ़ा, पानी मारा, टक, लड़की जिंदा हो गई। लड़की के साथ साथ वो लड़का भी जिंदा हो गया। तीसरा लड़का वहां था ही,